जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन क्रमांक 138। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 138, श्लोक क्रमांक 26 और नाम क्रमांक 122। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतः स्थाणुः वरारोह महातपाः। ओम तत्सत्। ओम महातपसे नमः। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, भगवान वरारोहक क्यों हैं? इस पर भीष्म पितामह जी महाराज उत्तर देते हैं कि वे महातपा है। महातपा इसका अर्थ यह है कि वे ज्ञान रूप तप से कारण महान हैं, इसलिए वरारोह है। भाष्यकार लिखते हैं, महत् सृज्य विषयं तपो ज्ञानम अस्येति महातपाः। मुंडक उपनिषद में कहा है, यस्य ज्ञानमयं तपः ऐश्वर्यं प्रतापो वा तपो महत् अस्य इति वा महातपाः। भगवान का सृष्टि विषयक तपज्ञान अति महान है, इसलिए वे महातपा है। श्रुति ने भी कहा है, जिसका ज्ञानमय तप है अथवा उनका ऐश्वर्य या प्रताप रूप तप महान है, इसलिए वे महातपा है। भगवान का यह नाम बहुत ही प्यारा है। इस सृष्टि की रचना को देखकर तो यही लगता है कि इसकी रचना में उनको जो कष्ट करने पड़े होंगे वे अवर्णनीय ही है। इस सृष्टि की प्रत्येक कृति महान है, इसको देखने से बुद्धि स्तब्ध हो जाती है। इस सृष्टि का आकलन हमारी बुद्धि से परे है। एक अत्यंत अल्प वटवृक्ष के बीज में अनंत महान वटवृक्ष छिपे हुए हैं। एक गेहूं के दाने में अस्थि है, मज्जा है, रेत है, रक्त है आदि सप्त धातु तथा कटु आम्ल आदि षड्रस छिपे हुए हैं एक दाने में गेहूं के। यह हमारा शरीर ही देखो कितना बड़ा इंद्रजाल है। यह वीर्य के एक कण से बन गया है। यह कैसा बना होगा? इसमें हाथ, पैर आदि अवयव कैसे बने होंगे? इसका आकार विकार कैसा बना होगा?
और इस शरीर में भगवान ने अनेक कारखाने बैठाए हुए हैं, अनेक फैक्ट्री है। जैसे मांस बनाने की फैक्ट्री, मज्जा बनाने की, विष्ठा बनाने की, मूत्र बनाने की, वीर्य रज बनाने की, अस्थियां बनाने की, लोहा बनाने की, शुगर, सोना, तांबा आदि आदि। पुनः पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है, पंच प्राण है, अंतकरण आदि। इसके निर्माण के लिए इस परमात्मा को कितना तप करना पड़ा होगा, हमारे बुद्धि के परे अवर्णनीय है। यह शरीर एक स्वचालित यंत्र है, इसको चलाने में मनुष्य को कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। यह अपनी गति से चल रहा है और अपनी ही मर्जी से रुकेगा। ध्यान रखना, इसका जन्म कब होना है, कहां होना है, कैसे होना है, यह हमें किसी को भी पता नहीं है। तथा इसकी मृत्यु कब होगी, कहां होगी तथा किससे होगी, यह भी हमें पता नहीं है। यह सब विधाता को ही पता है। हम सिर्फ जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, कब तक जिएंगे, यह हमें कुछ भी पता नहीं है। जब तक यह श्वास रुकती नहीं है तब तक यह चल रहा है। एक बार रुक जाए तो फिर उसे कोई भी लौटा नहीं सकता। गया सो गया। 99% लोगों को तो इस अद्भुत शरीर का ख्याल भी नहीं है। इसमें से कोई यंत्र खराब हो जाता है तभी उनको इसकी याद आती है। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में अरबों खरबों 84 लाख योनियों के शरीर हैं। इन सबके लिए भोजन उपलब्ध कराना, इनमें वितरण करना, उसको पचाना, यह सब वही कर रहा है। वो भीतर से भी और बाहर से भी हमारी रक्षा कर रहा है। भागवत जी में लिखा है कि इन 14 लोगों की हमारे ऊपर कड़ी नजर है। सूर्योग्निखम मरुद्भावः सोमः संध्या हनिदिशः कंकृहि कालो धर्म इति हेते दयहस्य साक्षिणः। यह जीव शरीर अथवा मन से जितने भी कर्म करता है उसके साक्षी कौन है? सूर्य है, अग्नि है, आकाश है, वायु है, इंद्रिय है, चंद्रमा है, संध्या है, रात है, दिन है, दिशाएं है, जल, पृथ्वी, काल और धर्म। ये 14 लोग इनके ऊपर नजर रखते हैं। इनको प्रत्येक जीव की खबर रहती है। हम अकेले नहीं है, ध्यान रखना। अभी तो ये 14 CID हमारे पीछे गुप्त रूप से लगे हुए हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वह सब ये हमारे फाइल में हर क्षण जमा करते रहते हैं। उसके अनुसार ही हमारी आगे की यात्रा होती है। भाई, भगवान को बहुत काम है, हम मात्र खाली बैठे हैं, हमें कोई काम ही नहीं है। हमारा दिमाग संग्रह या नष्ट करने में लगा हुआ है और उस परमात्मा का दिमाग सृजन में और पालन में लगा है। हम चाहे जितना इकट्ठा करें, साथ में यहां का कुछ भी नहीं ले जा सकते। यहां पर खाली हाथ ही आना है और जाना पड़ता है खाली हाथ ही। मरने के बाद कहां जाना है इसका चिंतन करो। धन दौलत के अति संग्रह में अपनी आयु बर्बाद न करो। कोरोना रोग से मरोगे तो अंतिम अग्नि संस्कार का क्रियाकर्म
सरकार ही करेगी, तब तुम्हारा कमाया हुआ कुछ भी काम नहीं आएगा। यह मुर्दा शरीर तो छोड़ो, सरकार तुम्हारी राख भी परिवार को नहीं देगी। इसलिए अपने जन धन पद का अति गुमान करने से कोई मतलब नहीं है। परमात्मा की यह अद्भुत रचना देखकर किसको आश्चर्य नहीं होगा। अतः इस महातपस्वरूप परमात्मा का हमें सदैव भजन करना चाहिए। इसमें ही हमारा कल्याण है। उस महातप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं और प्रार्थना करते कि हे प्रभु, आपसे आपका भजन हमसे आप करवाएं। बस इतना ही निवेदन है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 138। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।